तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन पे आऊँगी कि इज़ एनसीईआरटी इनफ फॉर क्लास 10th मैथ्स, बेसिक मैथ्स। तो हाँ जी, इसका आंसर है यस। एनसीईआरटी इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सारे ही थॉरोली कर रहे हो एंड उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी कर रहे हो, देन इट्स मोर देन इनफ टू स्कोर 90 प्लस आउट ऑफ 100 इन सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स एग्ज़ाम। तो ये तो हो गया कि एनसीईआरटी इनफ है ना। यस इनफ है। तो मैं अगर आपको ये दिखा दूँ इसका कि यूनिट्स हैं जो मार्क्स बेस्ड, मार्क्स वाइज हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में 6 मार्क्स का आएगा। आपको ये तो पता है कि 4 मार्क का आपको यही वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि √2, √3, √5 इरेशनल है, प्रूव करो। तो हमें वो 4 नंबर वाला छोड़ना ही नहीं है। उसकी सारी एग्जांपल्स जितनी भी है एग्जांपल्स हैं, उसका जो भी क्वेश्चंस हैं सारे कर लेने हैं। चाहे आपको कोई भी सैम्पल पेपर हो, आप सीबीएसई ने शेयर करे हुए हैं सैम्पल पेपर्स है ना, तो उसमें उसमें भी जो भी है ना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं सारे। अब अलजेब्रा की बात करेंगे। अलजेब्रा में देखिए जो पॉलिनोमियल्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, इसमें ही 20 नंबर का आपको आ रहा है ना। तो पॉलिनोमियल में तो हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और वेरीफाई द रिलेशन करना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको ये वाला एक ग्राफ वाला आ जाता है क्वेश्चन, इसमें से वो तो पक्का ही आता है ना ग्राफ वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपको एक आधा क्वेश्चन और आ जाता है 2-3 नंबर का, नूरी वाला या जैकब वाला है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसको तो करके ही जाइए, उसको छोड़िए मत। क्योंकि देखिए सीबीएसई का पेपर ना बहुत आसान आता है बेसिक्स का, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस होते हैं वही वही रिपीट होते जाते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलो 6 नंबर का आ रहा है। आपको ये भी पता है कि सेक्शन फार्मूला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जो डिस्टेंस फार्मूला है, तो सेक्शन फार्मूला पे ज़्यादा ध्यान दे लो आप। ट्रिग्नोमेट्री में से 12 नंबर का आ रहा है और उसमें से 12 नंबर में से 5 नंबर का आपको वो वाला आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंसेस वाला। उसमें है कुछ नहीं, बच्चे वैसे ही डर जाते हैं उसको देखकर। तो बस घबराना नहीं है। ये है कि आपको कुछ मैं ऐसे बेसिक स्टेप्स, बेसिक स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिससे आप पेपर अच्छा कर पाओगे। जैसे व्हाट यू नीड टू डू टू स्कोर हाई मार्क्स इन मैथ्स इन क्लास 10th। पहली बात तो है कि कंसिस्टेंसी। अगर अब आप देखो कि आपके पास कितना टाइम है, लगभग आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 1 महीने में, लगभग 1 महीने में स्टार्ट हो रहे हैं ना। तो पहली बात तो अब 1 महीने में आप क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो। कंसिस्टेंसी के साथ मैथ्स कर रहे हो, 2 घंटा मैथ को दो। आप 2 घंटा मैथ को दोगे ना, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आप इसी में 90 प्लस स्कोर कर जाओगे। क्योंकि कंसिस्टेंट, जो बच्चा कंसिस्टेंट होगा ना, वो टॉपर्स से भी आगे चला जाता है। क्योंकि टॉपर्स ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि हमें तो ये आता है ना, पर ये है कि कंसिस्टेंसी है ना जो, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप कंसिस्टेंट रहो। आपने एक सम निकाला है, उसके 2-4 सम और करो, ताकि आपका जो बेस है ना वो पक्का हो जाए। इसके बाद है, आपको मैंने बताया कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे ही जो क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट वंस है ना, वो कवर कर लो। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल वाला एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, तो आप उसके सारे क्वेश्चंस कर लो। और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसमें सिर्फ tan थीटा ही लगता है, तो tan थीटा वाला क्वेश्चंस, मतलब आपको पता तो है tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B होता है। बस उसकी डायग्राम बनानी होती है। इस डायग्राम पे फोकस करो, सीखो कैसे बनानी है, वो भी 2 मिनट में बन जाती है। तो मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको पता है। मीन, मीडियन, मोड से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा है ना। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का भी पता है, जो फेस कार्ड किंग क्वीन वाला है या डिफेक्टिव पेन्स निकल गए, वो वाले क्वेश्चंस है, वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो कर लो आप। मैंसुरेशन में आपको पता है कि आपको कौन दे दिया जाता है, उसकी जैसे आइसक्रीम वाला कौन है हेमिस्फीयर बन के है ना, वो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो मतलब
जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपको दिख रहे हैं बार बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बार बार आ रहे हैं, बार बार वो पूछे जा चुके हैं, आप उनको देखो, वो देखो आप। और उसके बाद क्या है कि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कर लेने हैं। और तीसरी बात ये है कि बी रियल, डू इट फॉर यूर सेल्फ। किसी को नहीं देखना आपने कि मैंने तो किसी को कुछ दिखाना है इसलिए मैंने ये मार्क्स अचीव करने हैं, मेरे को तो 90+100 में से इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स को चाहिए, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के आगे ये अपना शो ऑफ करूँगा कि हाँ मेरे तो इतने मार्क्स आ चुके हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है। बी रियल, डू इट फॉर यूर सेल्फ। क्योंकि अगर आपको कुछ किसी को प्रूव ही नहीं करना है, किसी को कोई पॉइंट प्रूव ही नहीं करना, आप खुद के लिए करोगे। अगर आप कुछ चाहिए तो आप करोगे, है ना। और ये है कि अगर आप मार्क्स अच्छे भी लेते हो तो मतलब आपको अगर किसी को कोई भी पॉइंट प्रूव नहीं करना है तो आप अपने लिए करोगे, खुद के लिए करोगे, तो आपने कुछ तो किया ना खुद के लिए। तो यही है कि बी रियल, डू इट फॉर यूर सेल्फ। किसी को कुछ नहीं दिखाना हमें, जो चाहे जो भी मर्जी कोई भी कितना भी बोली जाए, हमें कुछ नहीं दिखाना किसी को, है ना। चौथा पॉइंट है कि अगर आप मतलब एग्ज़ाम जब आप अपना कर रहे होगे ना, अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो बी फोकस्ड ऑन हाउ टू सॉल्व इट इंस्टेड व्हाट विल हैपन इफ़ आई डिडंट डू इट। तो मतलब यही है कि उसको सॉल्व करने में अपनी पूरी एनर्जीज लगाओ। ये नहीं है कि अगर मैंने, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ यार अगर नहीं हुआ फिर, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं हुआ तो नहीं ही होगा। ये है कि अगर आप सोच रहे हो नहीं हुआ तो नहीं होगा, अगर आप सोच रहे हो आपने कर लिया तो आपका हो जाएगा। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे तो पॉजिटिव ही सोचना है और पॉजिटिव ही सोचो आप। क्योंकि देखो क्योंकि जैसे ना मेरे पास थोड़ा टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब मेरे पास पढ़ रहे होते हैं तो मैं उनको टेस्ट वगैरह देती हूँ ना, तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो आप। तो मेरे सामने वो, मतलब ये नहीं है कि चीटिंग मार के करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे सामने वो बहुत बढ़िया, उनके बेस बिल्कुल, उनका बेस क्लियर है, बहुत बढ़िया वो कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बट ये होता है ना कि जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने इतना प्रेशर ले लिया होता है कि हाँ अगर इसमें मेरे नंबर नहीं आए तो व्हाट विल माय पेरेंट्स थिंक, व्हाट विल माय फ्रेंड्स थिंक। सो ये वाली बात जो है वो नहीं करनी है। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कि वो ऐसे डर जाते हैं, क्योंकि उनके जो नंबर है यहाँ पे पूरे आ रहे हैं, टेस्ट में पूरे आ रहे हैं, बट पेपर में क्या हो जाता है, तो उनका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि फियर आ जाता है उन्हें। तो फियर वाली थिंकिंग हमें करनी ही नहीं है। हमें यही देखना है कि हमें कामली कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्ले इट लाइक अ गेम, कि आपके पास 3 घंटे हैं, उसमें 80 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से 20 MCQs है। तो गेम, जैसे गेम खेल रहे हैं, मुझे मज़ा आ रहा है इसको करने में, तो वैसे ही मैं आगे जाऊंगी हर स्टेप में, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, जाऊंगी या जाऊंगा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको डर है, कोई डर वाली फीलिंग लेके नहीं जाना है, बिल्कुल काम रेस्ट स्टेट में जाना है, क्योंकि पेपर तभी पूरा होगा, है ना, पेपर तभी बढ़िया होगा। और ये है कि क्वेश्चंस आपने बिल्कुल, ये है कि आपके मन में ना डर होता है कि हाँ अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, पर ये है कि आपने क्वेश्चंस पूरे कर रखे होते हैं, तो फिर वही डर ना आपके बॉडी में केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, आपको जो आता है वो भी आप भूल जाते हो, है ना। तो ये वाली चीज़ नहीं करनी है हमें। तो ये क्वेश्चन था कि NCERT इनफ है क्लास 10th बेसिक मैथ्स के लिए, तो यस मोर देन इनफ है। आप उसको करो, उसके एग्जांपल्स करो, बार बार करो, क्वेश्चंस को बार बार करो। जब आप बार बार रिपीट करोगे ना, आपको जब आप लिखते हो ना, आपके ब्रेन को ना सिग्नल्स मिलते हैं कि हाँ ये मुझे चीज़ आती है, तो बार बार करो उसको। तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मेरी थोड़ी सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो पसंद आई हो, तो देखिए वीडियोस। अगर 1-2 जने भी ये फॉलो कर लेते हैं और ठीक है, उनको हेल्प करता है, तो आई विल बी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।